हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल द बुक रिकैप पर। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना, चाहे वह अमीर बनना हो, फिट होना हो या कोई बड़ा मुकाम हासिल करना हो, उसे पूरा करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा या जादुई बदलाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली जादू बहुत छोटे यानी एटॉमिक बदलावों में छुपा होता है। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, एक परमाणु जैसा। लेकिन जब ये छोटे छोटे बदलाव रोज इकट्ठा होते हैं तो इनका असर किसी परमाणु विस्फोट जैसा शक्तिशाली हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के उन अनमोल नियमों और सीक्रेट्स को जानेंगे जिन्हें अगर आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया तो सफलता आपकी आदत बन जाएगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह सफ़र आपकी सोच और आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। लेखक एक बहुत ही कमाल की गणितीय गणना के जरिए समझाते हैं कि अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो एक साल यानी 365 दिनों में आप खुद को 37 गुना बेहतर पालेंगे। इसके विपरीत, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को खराब करते हैं तो आप साल के अंत में लगभग 0 के करीब पहुंच जाएंगे। बदलाव की शुरुआत हमेशा इतनी छोटी होती है कि वह देखने में मामूली लगती है, लेकिन यही छोटा कदम कंसिस्टेंसी और धैर्य के साथ मिलकर एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाता है। दूसरा नियम है लक्ष्यों के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ। हम हमेशा अपने लक्ष्य तय करते हैं, जैसे वजन कम करना, परीक्षा में टॉप करना या बिजनेस बढ़ाना। लेकिन लेखक कहते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उनके सिस्टम में। लक्ष्य आपको सिर्फ एक दिशा दिखाता है, लेकिन सिस्टम वह प्रक्रिया है जो आपको वहां तक लेकर जाती है। अगर आप अपने गोल को भूलकर सिर्फ अपने रोज के सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान दें तो नतीजे अपने आप मिलने लगेंगे। तीसरा नियम है पहचान बदलो। अगर आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो बदलाव अपनी आदतों में नहीं बल्कि अपनी पहचान में करिए। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है जो कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल ली है। जब आप अंदर से खुद को वैसा मानने लगते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। चौथा नियम है आदत बनाने के 4 आसान कदम। जेम्स क्लियर ने किसी भी आदत को बनाने या बिगाड़ने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए हैं। इसे स्पष्ट बनाओ। अपनी अच्छी आदत के संकेतों को अपने सामने बिल्कुल साफ रखिए। अगर सुबह किताब पढ़नी है तो उसे रात को ही अपने तकिए के पास रख दीजिए। इसे आकर्षक बनाओ। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिसे करना आपको बहुत पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। इसे आसान बनाओ। शुरुआत में अपनी आदत को इतना आसान रखिए कि उसे मना करना नामुमकिन हो। यहाँ काम आता है 2 मिनट का नियम, यानी किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें, जैसे सिर्फ 2 मिनट दौड़ना या सिर्फ 1 पेज पढ़ना। इसे संतोषजनक बनाओ। जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड या इनाम दें, क्योंकि हमारा दिमाग उस काम को बार बार करना चाहता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिलती है। अब बात करते हैं कि इन नियमों को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन इतना खराब था कि कोई बड़ी साइकिल कंपनी उन्हें अपनी साइकिल बेचने तक को तैयार नहीं थी। फिर वहाँ एंट्री हुई नए कोच डेव ब्रिल्सफोर्ड की।
उन्होंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स की रणनीति अपनाई। उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा आरामदायक बनाया, टायरों पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल लगाया, राइडर्स के लिए बेहतर तकिए और गद्दे ढूंढे ताकि उन्हें अच्छी नींद आ सके। यहाँ तक कि उन्होंने सर्जन को बुलाकर हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि खिलाड़ी बीमार न पड़े। ये सारे बदलाव सिर्फ 1 से 1% के थे, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? अगले 5 सालों के भीतर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीते और लगातार कई सालों तक टूर डी फ्रांस जीता। यही नियम आपकी पढ़ाई, आपके करियर और आपकी सेहत पर भी लागू होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सीधे 2 घंटे जल्दी उठने का अलार्म मत लगाइए। रोज सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो भारी रकम के बजाय रोज सिर्फ 10 रुपये या 50 रुपये बचाने से शुरुआत कीजिए। जब आप प्रक्रिया को आसान और निरंतर बना देते हैं तो दिमाग पर कोई भारी बोझ नहीं पड़ता और आपकी आदतें लंबे समय तक टिकी रहती हैं। तो साथियों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि सफलता किसी एक दिन में मिलने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते और हम निराश होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेखक इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा 26 डिग्री से 31 डिग्री तापमान होने तक नहीं पिघलता, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री छूता है वह पिघलना शुरू हो जाता है। वो बदलाव सिर्फ उस आखिरी 1 डिग्री की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पिछले सारे प्रयासों की वजह से हुआ था। इसलिए अपनी मेहनत को बीच में मत छोड़िए। परिणाम धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। साथियों, आज की यह किताब की यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी आदतों को बदलने का असली सफर अब शुरू होता है। यहाँ सुनी गई बातें तभी असर करेंगी जब आप आज ही से अपनी लाइफ में कम से कम एक छोटा सा 1% का बदलाव करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप आज से कौन सी नई आदत शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर बेहतरीन किताब का सार सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुद पर विश्वास रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए।